देखिए, अगर आप बिहार की टीआरई 4.0 या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, 6 टू 8 या 9 10th की साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया है, आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। क्लास 9th की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखो हमारा पहला क्या है। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में शुद्ध का अर्थ मिलावट रहित होना है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ठीक है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं उसमें ये कहते हैं कि कोई भी मिलावट नहीं है, मतलब शुद्ध है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर हम बोले प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल अवेलेबल हो, उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल अवेलेबल हो, उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम टाइप की हो, उसका मतलब वो प्योर है। वो साइंस हमारा कहता है। ठीक है, बोला गया कि जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण यानी परमाणु या आयन मौजूद होते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कि जैसे शुद्ध सोना प्योर पदार्थ है, ऑक्सीजन प्योर है, पानी, नमक, ये सभी हमारे प्योर है। ठीक है, चलो आगे बोले जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। तो शुद्ध पदार्थ का उदाहरण हमारा कौन सा हो सकता है? ऑप्शन देखो, बोला गया सोडियम क्लोराइड, जिसको मैंने NaCl बोलते हैं, या आपसे बोला जाएगा दूध, या आपसे बोला जाए मिट्टी, या आपसे बोले वायु। देखो, NaCl के सभी पार्टिकल बिल्कुल एक ही टाइप के होंगे, तो इसका मतलब ये आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, देखो, सोडियम क्लोराइड एक रासायनिक यौगिक है, यानी शुद्ध पदार्थ है। जैसे दूध हो गया, जल। ठीक है, दूध जो है जल, वसा, प्रोटीन सभी का मिश्रण होता है। जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गया, ये कई सारे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है कि मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि मिश्रण में कौन सा सही होगा। फास्ट ट्रैक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा डीप में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। मिश्रण क्या है? मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक आपस में मिलकर बनाए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मिश्रण के घटकों को भौतिक प्रक्रमों द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र, संगठन या गलनांक या क्वथनांक, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिश्रण में कई सारी चीजें मिलकर बने होते हैं। जैसे आपसे बोल दें, मतलब कोई भी मिश्रण उठा लो, एक से ज्यादा तत्वों से मिलकर या शुद्ध पदार्थों से मिलकर ही बना होता है। और मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें रासायनिक विधियों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, मिश्रण अगर कोई है तो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी कोई भी फिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि कई सारी चीजें एक दूसरे में मिली होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण की मुख्य पहचान क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो पूरे के पूरे सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व है। इसका मतलब समांगी मिश्रण है। जैसे हम आपसे बोलते हैं शरबत बना है, शरबत का मतलब पानी में आपने शुगर को मिला दिया, यानी कि वाटर में आपने शुगर को मिला दिया। तो जब आपका शरबत बना है तो आपसे बोल दें कि शरबत ऐसा तो है नहीं, अगर आपने पानी और चीनी को बहुत अच्छे से मिला दिया जो शरबत बन गया है। ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी ग्लास में शरबत रखा है तो यहाँ पे जो शरबत का स्वाद अलग होगा, यहाँ पर जो स्वाद होगा वो शरबत का अलग होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो शरबत में जितने भी पार्टिकल है हर जगह पे स्वाद सेम है। इसका मतलब उस पानी में चीनी हर जगह बराबर घुली हुई है। इसका मतलब ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, यानी कि ऐसे मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर हम बोल देते हैं। ठीक है, होमोजेनियस। जिसकी पहला ऑप्शन बोले जिसकी बनावट संगठन पूरे द्रव्यमान में एक समान होती है। बिल्कुल सही बात है। और घटकों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमा नहीं दिखती है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा एकदम समांगी मिश्रण की अच्छी कंडीशन आपकी बन सकती है। जिनके घटक अलग अलग दिखाई देते नहीं, अगर घटक अलग अलग दिखाई देंगे तो इसका मतलब वो विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, जो केवल ठोस से बना होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं, जिसमें हमेशा पारभासी होता है, नहीं ऐसा भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगली कहानी आपसे बोली गई है विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी का मतलब होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है हेट्रोजीनियस में? जैसे अभी बोला हमने कि सारे के सारे कंपोनेंट एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे हम आपसे बोलते हैं वाटर, वाटर और अगर हम आपसे ऑयल मिलाएं, क्या दोनों एक दूसरे में बहुत जल्दी से डिसॉल्व हो सकते हैं? नहीं डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे हम आपसे बोल दें कि हमारे पास रेत है, हमारे पास क्या है? रेत, सैंड है, और हमारे पास नमक है, तो क्या दोनों बहुत अच्छे से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसी में बोले हमारे पास पानी और नमक है,
तो बिल्कुल बिल्कुल आप कहेंगे ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे समांगी और ये दोनों हो जाएंगे कैसे, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे जल और तेल का मिश्रण, ठीक है, बालू और नमक का मिश्रण, ये हमारा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे जल में नमक का घोल नहीं हो सकता, ये समांगी होगा। जल में चीनी का घोल, ये समांगी होगा। शुद्ध वायु, ये भी समांगी होगा। तो इसका मतलब बोला विषमांगी गया था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, विषमांगी मिश्रण में भौतिक दृष्टि से पृथक क्षेत्र होते हैं और इनका संगठन समान नहीं होता, जैसे दूध, रक्त, गंदा पानी, तेल, जल का मिश्रण, ठीक है, ये सभी हमारे विषमांगी हैं। क्वेश्चन बोला गया दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। ठीक है, दो से ज्यादा अगर समांगी मिश्रण मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी निलंबन, कोलाइड, अवसाद क्या होता है, ये भी धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, जो विलयन होता है, विलयन में दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर्स को मिला करके एक नया होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। इसका मतलब वो सभी हमारे कैसे हैं? समांगी मिश्रण हो सकते हैं। समांगी मिश्रण की अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन हो सकता है, जैसे हम आपसे बोल दें कि हमने शुगर, जैसे हमने बोल दें शुगर और वाटर को मिला दिया, तो ये हमारा एक समांगी मिश्रण है। ठीक है ना, जैसे इन्होंने देखो लिखा है नींबू पानी, ठीक है, या फिर सोडा वाटर, वायु, मिश्र धातुएं, ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी हमारे समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल ही है। बोला गया विलेन के उस घटक को क्या कहते हैं, उस घटक को क्या कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो दूसरे घटक में बहुत घटक को अपने में घोल लेता है। देखो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो जनरली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है सॉल्वेंट और एक हमारा होता है सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक और सोल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय। ठीक है, विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में होगा तो विलायक। विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, हमारा विलेय। ठीक है, जैसे हम आपसे बोल दें हमने चीनी और पानी को मिलाकर के शरबत बना दिया, चीनी और पानी को मिलाकर के शरबत बना दिया, तो चीनी पानी में घुल गई, चीनी पानी में क्या हो गई, घुल गई। तो जो चीनी है वो हमारा हो जाएगा विलेय यानी कि सोल्यूट हो जाएगा। पानी ने अपने आप में घोल लिया है चीनी को, इसका मतलब ये विलायक यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, और शरबत जो हो जाएगा वो हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो बोला जाएगा जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा वाला कौन होता है, विलायक, और विलायक ही विलेय पदार्थ को अपने आप में क्या करता है, घोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में जो भी होगा उसको हम बोलेंगे विलेय पदार्थ बोलेंगे। जो विलायक में घुला रहता है, बिल्कुल सही बात है, उसको हम विलेय बोलते हैं। विलेय की मात्रा होती है कम और वो किसी न किसी विलायक में घुला रहता है। आयोडीन का टिंचर अगर हमारे पास है को एक रोगाणु प्रतिरोधक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है, में विलेय और विलायक कौन से हैं। ठीक है, देखो बोला गया है आयोडीन का टिंचर है। ठीक है, आयोडीन हमारा है, टिंचर ऑफ आयोडीन हमारे पास है, वो एक एंटीसेप्टिक के रूप में घुला होता है। ठीक है, बोला गया है कि इसमें जो है विलेय और विलायक कौन होता है, तो आयोडीन के टिंचर में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास सॉलिड आयोडीन होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, सॉलिड आयोडीन होता है, और प्लस में इनमें अल्कोहल आपका मिला होता है। जब दोनों चीजों को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन आपका बनता है। तो आयोडीन में हमारे पास सॉलिड आयोडीन और अल्कोहल मिला होता है, तो देखो ऑप्शन कौन सा है, विलेय में देखो सॉलिड आयोडीन होता है, विलायक में हमारा अल्कोहल होता है। इसका मतलब सीधी सी बात हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, विलेय जल और विलायक आयोडीन, जल नहीं होता है इसमें, अल्कोहल और आयोडीन नहीं होता। ठीक है, विलेय अल्कोहल, आप देखो यहाँ पे समझो, ये देखो इन पहले और सी में देखो कंफ्यूजन, देखो यहाँ पर विलेय आयोडीन और विलायक अल्कोहल है, यहाँ पे विलेय अल्कोहल और विलायक आयोडीन है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि विलायक यानी आयोडीन अपने आप में अल्कोहल को नहीं घोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, अल्कोहल अपने आप में आयोडीन को घोल रहा है, अल्कोहल के अंदर आयोडीन घोल रही है, ना कि आयोडीन के अंदर अल्कोहल घुल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा विलेय जो होगा वो अल्कोहल नहीं होगा, विलेय आयोडीन होगा, और विलायक हमारा क्या होगा, ये होगा। मतलब जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमारा बोल रहा है कि वातित पेय पदार्थ का मतलब होता है ऐसे जो है आपके ड्रिंकिंग मटेरियल जिनमें जो है एयर मिली हो, जैसे सोडा वाटर हो गया, कोका कोला हो गया, में विलेय और विलायक क्रमशः कौन से होते हैं। सोडा वाटर में दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास
कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और दूसरा हमारे पास लिक्विड होता है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा होता है सॉल्यूट यानी कि विलेय होता है, और लिक्विड जो होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है यानी कि विलायक होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब विलेय कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक हमारा क्या है, जल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो बोला गया है एयर यानी कि वायु भिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है, इनमें से विलायक और मुख्य विलेय क्रमशः कौन कौन से हैं। देखो एयर के अंदर कौन कौन होता है, एयर के अंदर बेसिकली आपको पता है नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, मतलब और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद हमारी होती है ऑक्सीजन गैस। तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है वो सारे विलेय होते हैं। इसका मतलब जो नाइट्रोजन होगा वो हमारा विलायक का काम करेगा, और जो ऑक्सीजन या भी जो भी अन्य गैस है वो सभी हमारी विलेय का काम करेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनमें ऑप्शन भी साथ में, आंसर भी साथ में दिए हैं, तो ये पीडीएफ जो है आप जो है इसको जो है साथ में चाहे तो क्वेश्चन वैसे कर लीजिएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट एक रिवीजन सीरीज हमारे पास है। और उसके बाद जैसे ही इन सीरीज के बीच बीच में हम आपके सब्जेक्ट का कुछ रिवीजन भी कराएंगे, जैसे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनका रिवीजन भी, नोट्स हमारे पास बने होंगे, बस उनका रिवीजन करना होगा। ठीक है, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन के रूप में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, देखो अगला बोला कि मिश्र धातु यानी एलॉय जैसे पीतल किस प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, आपसे बोला गया पीतल किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपको पहले समझना होगा कि जो हमारा पीतल यानी कि ब्रास होता है वो किस किस चीज से मिला होता है। तो ब्रास हमारा जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, जिंक और कॉपर से मिलाकर के हम बनाते हैं, ब्रास को बनाते हैं, यानी पीतल को बनाते हैं। ठीक है, ये देखो जब ये देखो ये एक हमारा एलॉय है, ये हमारा क्या है, एलॉय है, और आपको पता है कि जो एलॉय यानी मिश्र धातु होती है वो हमारा एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, समांगी, यानी कि होमोजेनियस मिश्रण होता है। और देखो ये भी आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ठोस ठोस का समांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं या फिर धातु व अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जैसे पीतल में इतने जस्ता और इतने तांबा मिला होता है, ये चीज आपको समझना है। क्वेश्चन बोला गया है वास्तविक विलयन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है। देखो ट्रू सोल्यूशन का मतलब ऐसे पार्टिकल या ऐसे सोल्यूशन जिनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं बहुत छोटे होते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। और उनका साइज कितना होता है, अगर किसी भी सोल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर या 10⁻⁻�9 से भी अगर छोटा है, इसका मतलब वो सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी क्या होगा, वो सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी जो है सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं होगा, इसका मतलब उसमें बहुत अच्छे से मिला होगा, इसका मतलब वो जो सोल्यूशन होगा वो हमारा ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है वास्तविक विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसकी वजह से ये अत्यंत हमारे कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और उन्हें नग्न आंखों तथा साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब जो होता है ट्रू सोल्यूशन जो होता है, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, उनका साइज होता है 10⁻⁻⁹ बोले या फिर 1 नैनोमीटर बोल दें, दोनों बातें हमारी सेम ही है। ठीक है, वास्तविक विलयन में प्रकाश की किरण गुजरने पर प्रकाश का मार्ग क्यों दिखाई देता है। देखो वास्तविक प्रकाश का मार्ग क्यों नहीं देता, दिखाई क्यों नहीं देता, गुजरने पर प्रकाश का मार्ग क्यों नहीं, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो जैसे मान लो कि एक यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, अगर यहाँ से हम लाइट डालें यहाँ से, तो इसका रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है, सीधी सी बात है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन, अगर हमारे पास वास्तविक विलयन है, इसका मतलब उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे से होंगे। अगर पार्टिकल बहुत छोटे से होंगे तो क्या वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, क्या लाइट को प्रकीर्णित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो सीधी सी बात देखो यहाँ पे लिखी है, क्योंकि विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इस कारण प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, और इस वजह से इनका रास्ता, प्रकाश का रास्ता नहीं दिखता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, जैसे गर्मी किसी भी सीजन में आप देखो जरा, अगर आपके कमरा अंधेरा है और उसमें अगर कहीं से लाइट आ रही है थोड़ी सी, तो आपको रास्ता दिखेगा ना कि यहाँ यहाँ से लाइट जा रही है। या फिर बहुत घने जंगल जो होते हैं वहां पर जब कोहरा पड़ता है, कोहरे में देखो जब लाइट पड़ती है तो दिखता है कि वहां देखो लाइट आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, इसलिए वो रास्ता नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल जितने
जितने भी होंगे वो सभी ट्रू सोल्यूशन वाले होंगे, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे और वो अपनी किरणों को प्रकीर्णित नहीं कर सकते। ठीक है, निश्चित तापमान पर यदि किसी विलयन में और अधिक पदार्थ ना घोला जा सके तो उसको क्या बोलते हैं, और अधिक पदार्थ ना घोला जा सके, इसका मतलब उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम सब सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी बनता है जब हमारे पास मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होनी चाहिए उतने सॉल्युबिलिटी अगर अवेलेबल है तभी हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिए गए किसी स्टाफ पर जब विलायक की अधिकतम क्षमता के बराबर विलय घुल जाता है तो उस और अधिक विलय न घुले तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम हो, अगर कम है, देखो जितना डिसॉल्व हो सकता है अगर उतना है घुला है तो इसका मतलब सैचुरेटेड, अगर जितना डिसॉल्व हो सकता है उससे कम घुला है इसका मतलब होता है अनसैचुरेटेड, और अगर जितना घुल सकता है उससे ज्यादा घुला है इसका मतलब होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको बोलेंगे, यानी अति संतृप्त बोलेंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उसका क्या कहते हैं, जितनी मैक्सिमम क्वालिटी जो है घुल सकती है उसको हम बोलते हैं विलेयता। अभी हमने बताया था, ठीक है, अभी हमने क्या बताया, जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी घुल सकती है उससे ज्यादा उसको नहीं घुल सकते, तो इसका मतलब वही जो क्वांटिटी है वही उसकी विलेयता कहलाती है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो इसका भी आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है निश्चित ताप पर संतत विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है, मतलब जितनी मात्रा अवेलेबल है किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की वही उसकी विलेयता होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस की जल में विलेयता सामान्यतः क्या होती है, बढ़ती है। मतलब कोई भी सॉलिड जो है, कोई भी सॉलिड को अगर हम किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जनरल बढ़ेगी, बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा रिएक्शन आपकी जो अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से होती है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी कि ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया होगी तो ये काम उल्टा हो जाएगा, ये काम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि तब सॉल्युबिलिटी हमारी कम होगी। ठीक है ना, तो देखो विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन का सही सूत्र क्या है, तो देखो सांद्रता व्यक्त करने का मतलब जितनी पदार्थ की मात्रा है उतना बटे में टोटल मात्रा गुणे में 100, वही उसकी सांद्रता ही होती है। जैसे नॉर्मल होता है, जैसे आपसे बोले कि तुम्हारे कितने परसेंट नंबर आए, ठीक है, कितने परसेंट नंबर तुम्हारे एग्जाम में, तो आप क्या बताओगे कि इस विषय में हमारे इतने नंबर है, टोटल इतने का पूर्णांक था, इनटू में आपने 100 कर दिया, जो भी आया वही आपका, वही आपके पूर्णांक, मतलब उतने ही परसेंट नंबर है। तो वैसे सांद्रता का मतलब जो पदार्थ हमने डिसॉल्व किया वो अपॉन में टोटल क्वांटिटी देखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज सोल्यूशन हो जाएगा। बोला गया कि 320 ग्राम जल में 40 ग्राम नमक घुला है। ठीक है, 320 ग्राम में 40 ग्राम जल नमक घुला है, मास परसेंटेज बताना है। तो अगर देखो मास परसेंटेज बताना है, मास परसेंटेज का मतलब होता है कितने ग्राम विलेय हमारे पास, कितने ग्राम, 40 ग्राम। तो देखो 40 ग्राम में 320 ग्राम घुल गया है तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब हो जाएगा 40/360, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9, 100/9, 100/9 का मतलब 11 से 1/9% हो जाता है, 11 से 1/9% हो जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी थी, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था। यदि एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें अघुलनशील ठोस कण पूरे द्रव में निलंबित बिखरे होते हैं और नीचे बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। देखो निलंबित का मतलब होता है अगर बिखरे हुए होंगे तो उसको बोलेंगे निलंबन बोलेंगे, यानी सस्पेंशन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन पार्टिकल बोलेंगे। सस्पेंशन पार्टिकल का मतलब होता है किसी भी लिक्विड में हमने कोई सॉलिड पार्टिकल घोला है बट वो सॉलिड पार्टिकल डिजोल्व नहीं हुआ है, लेकिन उसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं, तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो सेडिमेंटेट हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है ना, कुछ देर बाद नीचे की तरफ बैठ जाएंगे ना। ठीक है, निलंबित यानी बैठने का मतलब अगर नहीं भी बैठेंगे तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे लिक्विड में अपने आप फैल जाएंगे ना। इसका मतलब ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन या जो है निलंबन बोलते हैं। ठीक है, देखो बोला निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में फैले रहते हैं, मतलब घुलेंगे नहीं, वो घुलेंगे नहीं बट माध्यम में फैले रहेंगे। जैसे चौक और जल का मिश्रण, गंदा मटमैला पानी, जैसे मटमैला पानी का मतलब क्या है, जैसे पानी में आपने मिट्टी मिलाई है, तो मटमैला पानी का मतलब पानी में मिट्टी मिली लेकिन वो घुली नहीं है, बस मिली है। ठीक है, चौक को आपने जल में घोला बट जल के अंदर चौक घुली नहीं है, बस मिल गई है, बस क्या हो गई, मिल गई है। तो पार्टिकल घुलते नहीं है बट वो मिले रहते हैं, लेकिन जब मिले रहेंगे तो पूरे के पूरे पानी में क्या होंगे, घूमते रहेंगे, क्या होंगे, घूमते रहेंगे। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं निलंबन यानी कि सस्पेंशन बोलते हैं। देखो सस्पेंशन के कणों का आकार कैसा होता है, सीधी सी बात आप ये समझिएगा। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा विलेन, वास्तविक विलेन। वास्तविक विलेन ऐसा होता है जिसके कणों का आकार 10 की पावर -9
के आसपास होता है या फिर 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 10⁻⁹ या 1 नैनोमीटर होता है, ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं, ऐसे विलयन को बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। लेकिन जिसका जिसका आकार 100 नैनोमीटर हो जाए, जिसका आकार कितना हो जाए 100 नैनोमीटर हो जाए या 10⁻⁷ हो जाए, तो ऐसे कणों को हम बोलते हैं क्या, ऐसे ऐसी चीजों को हम बोलते हैं क्या, निलंबन पार्टिकल बोलते हैं। तो निलंबन का मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निलंबन पार्टिकल को हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, और ये प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, सीधी सी बात है। निलंबन को शांत छोड़ देने पर क्या होगा, निलंबन को अगर शांत छोड़ देंगे तो भारी कण जो भी होंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण पेंदी में नीचे बैठ जाएंगे, कुछ समय तक तैरते रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इसका मतलब इसका ऑप्शन भी ए होगा, ठीक है। कोलाइड कणों की मुख्य विशेषता क्या है, देखो अभी क्या है, कोलाइड आ गया, पहले देखो हमने वास्तविक पढ़ा था, फिर हमने निलंबन पढ़ा था, अब हम कोलाइड पढ़ेंगे। कोलाइड क्या होता है, ये एक समांगी लगता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसका सही आंसर भी है। कोलाइड का मतलब क्या होता है, ये लगेगा समांगी बट होंगे विषमांगी, ठीक है। कोलाइड कौन से होंगे, ऐसे पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन जो ट्रू सोल्यूशन और निलंबन वाले पार्टिकल यानी सस्पेंशन वाले पार्टिकल के बीच में होते हैं, इनको बोलते हैं कोलाइड। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोलाइड। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो इसका आकार होता है 1 नैनोमीटर, इसका आकार होता है 100 नैनोमीटर। तो इसका जो आकार होगा वो 1 से 100 के बीच में होगा, कोलाइड पार्टिकल का आकार 1 से 100 के बीच में होगा। देखो बोला गया है कोलाइड के कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच यानी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। आकार छोटा होने पर ये समांगी जैसा दिखता है, परंतु वास्तव में विषमांगी, जैसे दूध हो गया, सेविंग क्रीम हो गया, ब्लड हो गया, कोरा हो गया, ये सभी हमारे कैसे हो गए, कोलाइड हो गए। तो तीन बातें पढ़ी, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड और निलंबन। सबसे बड़ा जब सबसे छोटा आकार होता है ट्रू सोल्यूशन का, उससे बड़ा आकार होता है हमारा कोलाइड का, उससे बड़ा आकार होता है हमारा निलंबन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करना क्या कहलाता है, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करना क्या कहलाता है। देखो कोलाइड के कण का मतलब क्या हो, जैसे मान लो कि मतलब इसमें कहीं पर कुछ लिक्विड या कुछ भी भरा हुआ है, अगर इसमें सनलाइट हम डाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, ट्रू सोल्यूशन से बड़ा साइज होगा, तो इसका मतलब इसके पार्टिकल सूर्य के प्रकाश को बिखेरेंगे, यानी प्रकाश को बिखेरेंगे। प्रकाश को बिखेरने के इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग होगी और इसी प्रभाव को क्या बोलेंगे, इसी प्रभाव को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना। देखो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी लिखी हो सकती है, जॉन टिंडल ने के नाम पर इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश कोलाइड कणों से टकराता है तो कण प्रकाश को बिखेर देता है, ठीक है। जो पार्टिकल है वो प्रकाश को क्या होगा, बिखेर देगा, स्कैटर हो जाएगा, और प्रकाश का मार्ग हमारा कैसा हो जाएगा, चमकीला हो जाता है। इसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में टिंडल प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे घने जंगल के वितान यानी कि कैनोपी की सूर्य की किरणों को छनकर आना, बिल्कुल जब ऐसी कंडीशन होती है तो भी हमें टिंडल मिलता है। जब अंधेरे कमरे में छोटे क्षेत्र से आते प्रकाश के स्तंभ में धूल के कणों का चमकना, यहाँ पे भी टिंडल होता है। दूध और जल के मिश्रण से टॉर्च का प्रकाश गुजरने पर यहाँ पे भी आपका क्या होता है, टिंडल होता है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब जंगल होते हैं, जंगल में जैसे बहुत घना जंगल है, अंधेरा है, सूर्य की किरण आएगी तो वो क्या होगा, किरण आते हुए दिखाई देगी, मतलब आपको दिखाई दे रहा है ना कि देखो यहाँ से रेज आ रही है। अंधेरा कमरा अंधेरा है, मान लो वहां पे धूल के पार्टिकल हैं, सनलाइट जैसे ही आएगी या आप लाइट डालोगे, टॉर्च कोई भी लाइट डालोगे, तो वो लाइट की वजह से वो पाथ चमकेगा। इसका मतलब वो हमारा टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। दूध और जल के मिश्रण में जब हम टार्च को डालेंगे तो क्या होगा, वो चमकना मतलब थोड़ा सा रास्ता दिखाई देगा आपको, इसका मतलब वो टिंडल इफेक्ट है। तो आज की क्लास में देखो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन किए, कल की क्लास में हमें 26 वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर के क्लास 9th और 10th साइंस के हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन के सेट हमने यहाँ पे बना रखे हैं। उन एक एक सेट को 25 क्वेश्चन डेली के फॉर्म में हम इन सेट को करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा मॉडल पेपर, काफी सारे मॉडल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार किए हैं हमने, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अल्टरनेट पैटर्न में करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। इसका आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको वीडियो का लिंक, आप वो सॉरी चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।